दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही गंभीर, बहुत संवेदनशील विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे, यानी स्क्रीन पर, रात 12 से 4 बजे के बीच हार्ट अटैक क्यों आता है। आज के समय में दोस्तों, चाहे गांव हो या चाहे शहर हो, गरीब है अमीर है, सब लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और दोस्तों, आज जो घटना हम चर्चा करने वाले हैं, जिस घटना के बारे में, यह सुन के दोस्तों मेरा दिल ही दहल गया। और आज के वीडियो में हम वही अनुभव शेयर करेंगे। दोस्तों, वही अनुभव शेयर करेंगे। अभी दोस्तों हमने 2 दिन की पहले की बात है। हमारे एक मित्र जानने वाले थे, वो बिज़नेस करते थे, उनका हार्ट अटैक से दोस्तों मृत्यु हो गई। फिर हमने गाँव गए। गाँव जाने के बाद जो घटनाएँ हमारे सामने आई, उसे सुन कर के दोस्तों हमारा दिल, क्या बताएँ, पिघल गया। दोस्तों, वही अनुभव आज आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो हम अपने सभी वीडियोज़ में रोज़ दिनचर्या के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जब हमने गाँव में गए और गाँव की सारी कहानियाँ सुना, तो हमारा गाँव मिला कर के और अगल-बगल के गाँव मिला कर के दोस्तों, जिसे लगभग-लगभग हम सब लोगों को जानते थे, 15 दिन में 15 दिन में 10 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। 15 दिन में 10 लोगों की, ये बातें जान के दोस्तों हमारा दिल तो उभर गया। और जब हम उन दसों लोगों के बारे में जानने का प्रयास किए, उनके घर गए, उनके दिनचर्या के बारे में, उनके लाइफ़स्टाइल के बारे में हमने जाना, और वही अनुभव आज आपसे शेयर करेंगे। कि इनकी हार्ट अटैक आने का कारण क्या था? सुबह से शाम इनकी लाइफ़स्टाइल क्या थी? दोस्तों, वैसे तो हम दिन भर हमारे हॉस्पिटल में या हमारे क्लिनिक बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। बहुत सारे आप लोग भी लोगों के बारे में दोस्तों सुनते होंगे कि इन्हें रात में हार्ट अटैक आ गया, इन्हें भोर में हार्ट अटैक आ गया। और ये हार्ट अटैक जो आया है दोस्तों, 10 लोग हैं जो इसकी गिरफ्त में आए, सब लोग 50 साल के पहले के हैं। सब लोग 50 साल के पहले के हैं, और इसमें से 7 लोग पुरुष हैं, 3 स्त्रियाँ हैं। तो सबके बारे में दोस्तों हम थोड़ा-सा दिनचर्या के बारे में भी जानेंगे, और जो 4 कारण निकल के आए, वो 4 कारण के बारे में जानेंगे। और उसके बाद दोस्तों अंत में ये भी जानेंगे बचने के तरीके क्या हैं। हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या दिनचर्या अपनाना चाहिए, जिससे हम दोस्तों ये हार्ट अटैक जैसी समस्या से बच गए। दोस्तों, ये हार्ट अटैक के बारे में सबकी अलग-अलग ओपिनियन होती है, सब डॉक्टरों की अलग-अलग ओपिनियन होती है। आयुर्वेद कुछ कहता है, एलोपैथ कुछ कहता है, आयुर्वेद कुछ कहता है, लेकिन सबके पीछे का जो कारण निकल के आएगा, सबका एक ही कारण होता है, मूल एक ही कारण होता है। बाकी अलग-अलग विचार हो सकते हैं, कुछ अलग-अलग सबके शरीर के हिसाब से कारण हो सकते हैं, क्योंकि सबका शरीर दोस्तों, जो प्रवृत्ति होती है शरीर की, एक समान नहीं होती है। तो किसी में कुछ कारण होता है, किसी में कुछ कारण होता है, लेकिन मिला-जुला के सब एक ही कारण होता है। तो चलिए वो 4 कारण के बारे में जानते हैं, और 4 कारण के पीछे के बारे में भी जानते हैं, थोड़ा-सा उसमें डिटेल में भी जानेंगे। इसलिए दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, तो दोस्तों बोर मत होइए। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिए। हो सकता है हमारे और आपके प्रयास से किसी की भी जान बच जाए, तो उनके परिवार में खुशियाँ आएँगी दोस्तों, उनके बच्चे अनाथ नहीं होंगे। मेरा यही एक उद्देश्य है। तो दोस्तों, जो पहला कारण निकल के आया, हमने उन लोगों के बारे में जाना, तो सबसे पहले इसे आप भी जानते हैं। दोस्तों, वो है हमारी डेली की दिनचर्या। दिनचर्या यानी खाना खाने का समय, खाना सोने का समय, और रूटीन के बारे में। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कारण निकल के आया आज के समय में, वो है रात का खाना हैवी खाते हैं सब लोग। रात में भर पेट खाते हैं, और सबके घर में दोस्तों अक्सर रात के खाने में ही तली भुनी चीज़ें बनती हैं,
जैसे कि गोश्त, पनीर, ये सब जो चीज़ें होती है सब लोग बनती हैं और सबके घर में लगभग-लगभग देर रात खाते हैं और ख़ास करके ठंडे में अटैक क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ठंडी के समय में सब लोग खाना खाते हैं भर पेट, खाने के बाद दोस्तों सोचते हैं ठंडी में कहाँ टहलने जाएँ, तो और सब लोग रज़ाई में घुस जाते हैं और सो जाते हैं। यानी खाना हैवी खा रहे हैं, खाने के बाद ऊपर से सोने जा रहे हैं, तुरंत तो सो जाते हैं। तो जब आप हैवी खाना खाते थे या खाना जल्दी से नहीं डाइजेस्ट होता है। आयुर्वेद में यही इसीलिए कहा गया है, सूर्य डूबने के बाद जो हमारे पेट में अग्नि बनती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, ये स्लो हो जाती है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर हम ज़्यादा हैवी खाना खाते तो इस खाने को पचने में टाइम लगता है। और जब आप सो जाते हैं तो शरीर के सारे ऑर्गन उस हिसाब से थोड़े से निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यह खाना देर रात तक पेट में पड़ा रहता है, देर रात तक और जब ज़्यादा देर तक रहेगा तो दोस्तों यह खाना सड़ने लगता है। फिर पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, जिसका दबाव हार्ट पे पड़ता है और हार्ट पे जब इसका दबाव पड़ता है तो ब्लड प्रेशर तेज़ होता है। तो जब आप रात में एकाएक सो करके उठते हैं और बाथरूम के लिए जाते हैं तो इसमें कई रीज़न है, छोटे-मोटे कई रीज़न निकल के आते हैं। रीज़न निकल के आता है तो दोस्तों जब आप बाथरूम के लिए उठते हैं, तो कपड़े कम पहने होते हैं, तो शरीर बाहर का टेम्परेचर कुछ होता है, शरीर अंदर का रज़ाई के अंदर का टेम्परेचर कुछ होता है, इसका भी होता है और जब आप एकाएक खड़े होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों खूब तेज़ शरीर में होता है और चल कर के जब बाथरूम जाते हैं, तो दोस्तों ये जब एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ती है, तो कहीं अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल अक्सर बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों उसका दबाव पड़ता है, तो कहीं हार्ट अटैक की एक भी कारण है, ये भी कारण है। तो दोस्तों इसमें सावधानी क्या बरती है, तो देर रात खाना खाना, हैवी खाना और रात में दोस्तों अटैक आने का ये सब कारण है। दूसरा कारण है धूम्रपान, अल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान तो लोगों के बारे में जब दोस्तों हमने जाना, तो उनमें से लगभग-लगभग लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब का सेवन करते थे। तो दोस्तों ये भी एक कारण है। अगला कारण है कोलेस्ट्रॉल और मोटापा का बढ़ना। अब ये कोलेस्ट्रॉल, मोटापा क्यों बढ़ रहा है? जो आप बाहर की तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी मोटापा और बढ़ा हुआ है तो आप भी अपना कुछ जाँचें कराना चाहिए। अगला कारण जो निकल के आया दोस्तों आज के समय में लगभग-लगभग लोग हमारे अंदर आलसपन है, शरीर की निष्क्रियता। दोस्तों आज के समय में कोई घर का काम नहीं कर रहा है, सब लोग खेती भी कर रहे हैं तो ट्रैक्टर या मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं तो गाड़ी से जा रहे हैं, दुकान पे सामान लेने भी जा रहे हैं, तो भी गाड़ी या साइकिल से जा रहे हैं, कोई पैदल चलने का प्रयास नहीं कर रहा। इसलिए दोस्तों ये भी एक भूमिका निभाता है, शरीर की निष्क्रियता। दोस्तों इसे भी हम समझेंगे, ये तो 4 मुख्य कारण निकल के आए और ऊपर से दोस्तों जो 5वाँ कारण निकल के आया वो तो सबके घर के आम कारण हो गया। वो क्या हो गया दोस्तों आज के समय में हम जो भी तेल प्रयोग कर रहे हैं, वो तेल जो प्रयोग कर रहे हैं, वो दोस्तों कौन-सा तेल प्रयोग कर रहे हैं? कौन-सा तेल प्रयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों वो तेल रिफाइन किया गया। आज हमें पराठे बनाने हुए, पूड़ी बनाना हुआ तो हम कौन-सा तेल खरीद के लाते हैं? रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन तेल लाते हैं, डालडा लाते हैं और दोस्तों उसमें से कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं रिफाइन और पामोलिन को मिला के भी बेचती हैं सस्ते के चक्कर में। ये सारे तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैदा, मैदा से बनी हुई, चीनी, चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आज हम इन्हीं चीज़ों में बना के चीज़ें खा रहे हैं। ये सारे कारण हैं, तो दोस्तों हटाना पड़ेगा। तो ये कारणों को अगर आप डिटेल में जाएँगे तो यही सब हमारी लाइफ़स्टाइल को बिगाड़ रही है, जिसके कारण आज हम दोस्तों इसके शिकार हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बचने के आसान तरीका। अगर आप दोस्तों हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं और ये काफ़ी हद तक कारगर भी है। दोस्तों हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं, लगभग-लगभग ये रूल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं और मैं खुद फ़ॉलो कर रहा हूँ, मेरा परिवार पूरा फ़ॉलो कर रहा है। तो दोस्तों वो क्या है, अगर आप 40 साल के हैं, वैसे तो हार्ट अटैक दोस्तों कोई उम्र नहीं देखता है, 25 साल की उम्र में भी आ रहा है, 15 साल की उम्र में भी आ रहा है,
तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर ये जो कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, ये अक्सर देखिए दोस्तों वीआईपी लोगों के घर के बच्चों को आ रहा है। क्योंकि दोस्तों बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर की फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ नहीं करते, जिससे शरीर में मोटापा आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इससे ज़्यादा और खतरे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको करना है, अगर आप 40 साल के बाद हैं, तो दोस्तों 24 घंटे में सिर्फ़ 1 बार खाना खाइए और वह खाना दोपहर में खाइए। दोपहर में आप भर पेट खा सकते हैं, तो भर पेट खाना खाइए और रात का खाना छोड़ दीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना हो तो खा लीजिए, नहीं तो सूर्य डूबने के बाद आप रात का खाना मत खाइए। एक वो हो गया, तो रात का खाना क्या करना है, हमें अवॉइड कर देना है 40 साल के बाद। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, सिर्फ़ 2-3 महीना छोड़ के देखिए, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। प्रयास करिए, प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रयास करेंगे तो धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी, ये करना है। दूसरा करना है, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब का सेवन बंद कर दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए दोस्तों, ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए, नहीं तो दोस्तों असमय आप इसके शिकार हो जाएँगे, कहना नहीं चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसे दोस्तों हमें अपने परिवार के साथ ही बिताना चाहिए, तो इसे आपको छोड़ना होगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, तली-भुनी चीज़ें, जितनी भी तली-भुनी मार्केट की चीज़ें हैं, इन्हें आप नहीं खाएँगे क्योंकि मार्केट के जितने भी तली-भुनी चीज़ें हैं, चाहे वह ब्रेड हुआ, पकौड़ा हुआ, पकौड़ियाँ हुआ, जलेबियाँ हुआ, ये सब किस तेल में बनाई जाती हैं। ये सारे तेल दोस्तों रिफ़ाइन किए गए तेल, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पामोलिन या डालडा में बनाया जाता है। पामोलिन और डालडा सस्ता पड़ता है तो दुकानदार भाई ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में इन्हीं सस्ते तेलों में छानते-भूनते हैं। इसलिए दोस्तों हमें आपको खुद जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो बाहर की कोई भी बनी हुई चीज़ आज के बाद आप मत खाइए। चाहे वो ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, मिठाइयाँ हुई, कोई भी चीज़ मत लीजिए। चीनी, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा, ये तीनों तेल आप अपने घर पे मत लाइए। आपके घर पे जो तेल पाया जाता है, सरसों का तेल आपके यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो शुद्ध सरसों का तेल आप जाके मशीन पे निकलवाइए, उस तेल का प्रयोग करिए। अगर आपके यहाँ सोयाबीन ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन अपने आप तेल निकलवाइए, उसका प्रयोग करिए। मूँगफली, गरी, जो भी तेल आपको खाना है और जिस जगह आप रहते हैं, वहाँ पे जो तेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसी तेल का प्रयोग करिए। ये नहीं कि हमारे यहाँ जो तेल नहीं पाया जाता, हम इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट किया हुआ तेल खाएँ। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ के नेचर के हिसाब से आपके शरीर में ये जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वो घटता-बढ़ता है। इसलिए जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे जो तेल पाया जाता है, उन्हीं तेलों का आप प्रयोग करिए और वही आप तेल खाइए। लेकिन रिफ़ाइन किया गया मार्केट का तेल आप छोड़ दीजिए। चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और दोस्तों अपने शरीर को सक्रिय बनाने के लिए, आलस को दूर करने के लिए डेली 2 घंटे का समय निकालिए। डेली 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का सुबह-सुबह समय जो है, इस 2 घंटे में अपने शरीर से पसीना निकालिए। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो, दोस्तों धीरे-धीरे इसकी शुरुआत करिए। और ये अगर आपको शुरुआत करना है, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना है, दौड़ना है, तो उसके पहले थोड़ी-सी सावधानी बरत लीजिए। सावधानी अपने दोस्तों ये स्वास्थ्य की जाँच कर लीजिए, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है, कहीं आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, नहीं तो एकाएक दौड़ना शुरू करेंगे तो पता चला अटैक आ जाए। तो इसलिए उसके पहले आप अपनी लिपिड प्रोफ़ाइल चेक करवा लेना और एक ईसीजी जाँच करवा लेना, इससे पता चल जाएगा आपका दिल स्वस्थ है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है, तो दोस्तों उससे संबंधित कुछ दवाएँ, घरेलू नुस्खे भी आते हैं और दोस्तों अंग्रेजी दवाएँ आती हैं, तो डॉक्टर की सलाह में उसे भी प्रयोग करके, दूर करके और डेली दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे में तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाना, उठक-बैठक करना, यानी आपकी साँस फूलनी चाहिए डेली 24 घंटे में।
डेली 24 घंटे में 2 घंटे का इस समय सबसे अच्छा जो समय होता है सुबह का समय होता है। इस सुबह का समय 2 घंटा अपने लिए निकालिए। इस समय ना आपके साथ यार दोस्त होंगे, ना मोबाइल फ़ोन होगा। अपनी एक्सरसाइज़ में लगा दीजिए। दोस्तों जब आप डेली रोज़ 2 घंटे जम के मेहनत करते हैं, तो इसे समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। मान लीजिए दोस्तों एक पंपिंग सेट है। पंपिंग सेट तो जानते हैं जिससे पानी निकलता है। और पानी जब निकलता है तो जहाँ पानी गिरता है वहाँ से फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसमें से 2 नालियाँ बना दीजिए। दोनों नालियों से पानी को निकालिए, एक नाली में जिसमें डायरेक्ट पानी बहता हो, बहाव तेज हो, एक नाली में स्लो बहता हो। तो आप देखेंगे जिस नाली का बहाव, पानी का बहाव तेज है, वहाँ पे जब तेज गति से पानी का बहाव होगा तो दोस्तों उसमें कभी भी नाली में जमाव नहीं होगा और तेज गति से बहता रहेगा, नाली साफ रहेगी। और जिस नाली से स्लो पानी बहेगा, उस नाली में जो पानी में छोटे-छोटे बालू वगैरह होते हैं, कण होते हैं, ये सब जम जाएँगे। तो नाली जल्दी से दोस्तों क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और जिस नाली से बहाव तेज हो रहा हो, वो नाली बंद नहीं होगी। उसी तरह से जब आप डेली दोस्तों 2 घंटे जम के मेहनत करते हैं, तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फ़ास्ट होगा। तो न जो है कोलेस्ट्रॉल यानी नसों में जो है गंदगी नहीं जमा होगी, ये काफ़ी दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको 2 घंटे का समय डेली निकालना है अपने लिए और उसके बाद दोस्तों एक और प्रक्रिया अपनाना है जैसे आपको रात में ना उठना पड़े। रात में ना उठना पड़े तो शाम 4 बजे के बाद पानी पीना कम कर दीजिए। जब शाम 4 बजे के बाद आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो रात में बाथरूम करने के लिए उठना पड़ता है। तो प्रयास ये करिए कि ठंडी के दिनों में हमें रात में ना उठना पड़े। इसके लिए दोस्तों रात का खाना कम करिए, रात के समय में पानी कम पीजिए और सोने से पहले बाथरूम हो जाइए, जिससे उठना ना पड़े और उठें, अगर उठना भी पड़ रहा है तो थोड़ा-सा दोस्तों आप ध्यान दीजिए। पहले बिस्तर पे उठ के बैठिए, उठ के बैठने के बाद अपने हाथ को ऐसे मलिए, हाथ मलने के बाद पैर लटकाइए, पैर को हिलाइए, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा-सा सही हो जाए, 5 मिनट बाद उसके बाद बिस्तर से बाहर जाइए बाथरूम करने के लिए। ये दोस्तों छोटी-छोटी सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए और लास्ट में जो जानकारी जो दोस्तों शेयर कर रहे हैं, इसे भी ध्यान दीजिए। अगर आप ठंडी आने से पहले या आज ही आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अभी ठंडक बहुत पड़ेगी, 2 महीने पड़ेगी। तो दोस्तों ठंडक आने से पहले या अभी दोस्तों आपको 2 जाँच करवा कर के अपने शरीर की देखभाल कर लेना चाहिए। पहली जाँच है दोस्तों वो है लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों आप अपनी लिपिड प्रोफाइल जाँच करवा लीजिए। तो उससे ये पता चल जाएगा कि कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है, ट्राइग्लिसरीड बढ़ी तो नहीं है। अगर बढ़ी है तो दोस्तों कुछ घरेलू चीज़ें भी कारगर है, उसे भी अपना सकते हैं। या आप किसी भी हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कम कर लीजिए। दूसरी जाँच है ईसीजी जाँच। दोस्तों ये 2 जाँचें ज़रूर करवा लीजिए। ये दोनों जाँचों का खर्चा दोस्तों 500 से 600 रुपए आएगा। अगर आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो कहीं-कहीं स्टेट में सरकारी हॉस्पिटल में दोनों जाँचें फ्री होती है और किसी स्टेट में हो सकता है पैसे लग जाएँ तो ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। 150-200 रुपए में ये दोनों जाँचें हो जाएँगी। कम से कम दोस्तों पता तो चल जाएगा हमारा शरीर कैसे है, स्वस्थ है कि निरोग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे, हार्ट जैसे अटैक से बचने के लिए।